इतनी मोहब्बत जिसकी गहराई का अंदाजा तुम भी नहीं लगा सकती। अरे बहनें ऐसी होती हैं, दौलत की लालच में अपने भाई की इज्जत को दूसरों के हाथ में डालते हैं। एक फर्माबरदार बेटे को बाप के मुकाबिल खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं मजबूर हूं, तुम्हारा हाथ नहीं थाम सकता। अरे मेरा दुख तो उस वक्त ज्यादा दोहरा हो गया जब मुझे पता चला कि इस मंसूबे में तुम भी शामिल। बुज़दिल हो तुम। अपनी नजरों में गिर गई मैं। भाईजान मुझे माफ कर दे। आज के बाद मेरा तुम लोगों से। ज़वार जब पारस को रोता हुआ देखता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत की गहराई दिखाना चाहूँगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। मैं अपने बाबा को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहता। वो खुश हैं कि मैं रेशम से शादी करूँ तो मैं ऐसा ही करूँगा, लेकिन तुम कभी भी ये मत समझना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन पारस भी कहाँ खामोश रहने वाली होती है। वो जब ये सब बातें सुनती है तो वो उसे कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुज़दिल इंसान हो। तुमने मोहब्बत तो की है, लेकिन मोहब्बत को हासिल करने का जज्बा और जिगर तुम में बिल्कुल भी नहीं है। तभी पास खड़ा एजाज ये तमाम बातें सुन लेता है और अगले दिन जब पारस उसके सामने आती है तो वो उसे कहता है कि ज़वार मेरा बहुत ही फर्माबरदार बेटा है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और मेरे खिलाफ़ कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगी। बेहतरी इसी में होगी कि पारस तुम अब अपने घर पर चली जाओ। मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करता है और जैसा मैं कहूँगा वो बिल्कुल वैसा ही करेगा। पारस जब ये सब कुछ सुनती है तो वो खामोश हो जाती है। वैसे तो वो भी ये सब नहीं चाहती कि ज़वार अपने बाबा का दिल दुखाए या वो रेशम का दिल दुखाए, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है, इसलिए वो ज़वार को इस तरह से ट्रीट करती है। दूसरी तरफ behzad को भी जब सारी हकीकत मालूम हो जाती है कि उसकी बहन भी नदीम के साथ उतनी ही इन्वॉल्व थी उसकी बेटी का सौदा करने के लिए, तो वो अपनी बहन के पास जाता है और उससे जाकर जब ये बात करता है तो उसकी बहन माफ़ी तलाफ़ी पर उतर आती है कि मुझे माफ़ कर दें। जिस पर behzad कहता है कि अगर बहनें तुम जैसी होती हैं तो मैं दुआ करूँगा कि कभी किसी की कोई बहन ही ना हो। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने मेरी बेटी, जिसे तुम अपनी बेटी भी कहती हो, उसका सौदा कर दिया। मुझे इस बात पर ही यकीन नहीं होता कि नदीम के साथ साथ तुम भी इसी लालच में मुब्तला थी कि तुम्हें मेरी जायदाद चाहिए थी। अगर ऐसा था तो सामने से आकर मांग लेती, मेरी बेटी का सौदा करने की क्या ज़रूरत थी। आने वाली एक साथ और भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली हैं, तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।